अच्छा, सिद्धार्थ जी, मेरा एक और सवाल है। हाँ। जैसे कि हुसैन ने भी एक आंकड़ा आपके सामने रखा कि अगर साल 2022 की बात की जाए तो 1000 से ज्यादा बार भूकंप आए हैं, लेकिन 948 बार ऐसा हुआ है कि ये झटके महसूस किए गए हैं। तो ये जो बार बार भूकंप आ रहा है, और कुछ लोगों की तरफ से जो वेदर एक्सपर्ट हैं, जो जियोलॉजिकल एक्सपर्ट हैं, उन्होंने ये कहा है कि हिमाचल, उत्तराखंड और नेपाल का जो पूरा ये बेल्ट है, हिमालयन जो रीजन है, यहाँ पर एक ऐसा भूकंप आएगा जो बहुत तबाही और त्रासदी मचाएगा। जो तरीके आपने बताए हैं, क्या वो उनसे कंट्रोल हो पाएगा? उसका जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। नेपाल में मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है। नेपाल के डोटी में राहत बचाव का अभियान जारी है। 6 लोगों की मौत की जानकारी है। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मलबा हटाने का काम वहां पर किया जा रहा है। रेस्क्यू टीम लगातार राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। और ये तस्वीरें भी आप रेस्क्यू की देख रहे हैं। ये वही डोटी का इलाका जहां पर भूकंप का एपिसेंटर रहा, जमीन से 10 किलोमीटर नीचे। और देखिए किस तरह से जो पहाड़ी इलाकों में मकान थे, कच्चे मकान हैं ये, वो जमींदोज हो गए। और अब मलबे को हटाकर जो लोग वहां मलबे और के नीचे फंसे थे उन्हें पहाड़ी इलाकों में अस्पताल ले जाया लकड़ियों जा रहा का है। इस्तेमाल ज्यादा होता है। ज्यादा बीरेंद्र होता इस वक्त काठमांडू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीरेंद्र जी, जरा बताइए कि आपके पास क्या अपडेट है, क्योंकि देर रात यह हादसा हुआ, धीरे धीरे खबरें अलग अलग इलाकों से आ रही हैं और आशंका यह कि मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। आपके पास क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउवा ने भी निर्देशन जारी किया है। और उसके बाद बालकृष्ण खान जो नेपाल के केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी निर्देशन जारी किया है। और दोनों ने निर्देशन जारी कर देने के बाद जो है ये वहाँ का अभी जो मलबा हटाने वाले काम हो रही है, उसमें मौत के आंकड़े बढ़े जा सकते हैं, क्योंकि जो भी घटना हुई है, जो भी भूकंप के बाद जो पुराने पुराने बिल्डिंग्स थी, जो पहाड़ में मिट्टी वाला बिल्डिंग होती है, वो बिल्डिंग टूट कच्चे जाने की मकान। वजह से जो उसमें दब गए लोग थे, वो लोगों को निकालने की वजह से वो लोगों को कहीं निकालते वक्त कहीं और भी ज्यादा संख्या ना बढ़ जाए, ये आशंका जताई जा रही है। लेकिन आधिकारिक तौर पर नेपाल की गवर्नमेंट ने अभी टोटल 6 लोगों की मौत की डिटेल्स बताया है। चलिए, वीरेंद्र बता रहे हैं कि अब तक 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वीरेंद्र, ये भी बताइए कि किस तेजी से वहां पर राहत बचाव कार्य चल रहा है। सेना की कितनी टुकड़ियां मौके पर मौजूद हैं, और क्या इसका असर सिर्फ दोती में देखने को मिला है, या दोती से सटे जो नेपाल के दूसरे गांव हैं वहां पर भी भूकंप का असर देखने को मिला है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि नेपाल में बार बार इस टाइप की भूकंप आती रहती है, बार बार आती रहती है। और ये पहाड़ी इलाका में भूकंप आई है। रात में 3 बार भूकंप आई थी। ये डोटी जिला जो है नेपाल के सुदूर पश्चिम प्रदेश में पड़ती है। भारत के उत्तराखंड के बिल्कुल पड़ोसी प्रदेश है वो। और वहां पे ये हुई थी। और नेपाली से चलिए, वापस वीरेंद्र से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो अभी उसके राहत बाद बचाव का मौका कार्य वहां छुड़ाने पर के चल लिए रहा है, और सेना की टीम जो है वो मौके पर मौजूद है। हमारे एक्सपर्ट का वापस रुख कर लेते हैं। लगातार हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ बने हुए हैं। के सिद्धार्थ जी, मैं ये कह रही थी कि जो जियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो भूकंप पर स्टडी करते हैं, उनकी तरफ से 2-3 साल पहले ये बात कही गई थी कि एक ऐसा वक्त भी आएगा जल्द ही जब ये जो पूरा हिमालयन बेल्ट है वहां पर बहुत भयंकर भूकंप देखने को मिलेगा। तो क्या ये छोटे छोटे ट्रेमर्स उसका एक प्री मैसेज है? अ, है भी नहीं भी है। आप ऐसे समझिए कि हिमालय क्षेत्र में स्थिति क्या है। स्थिति क्या है कि यहाँ पर आप एक किस स्थान पर गैप बना हुआ है, एक खाई है, एक दरार है, जो दरार बन गई है। और उस दरार के ऊपर में बल पड़ रहा है। एक समय इतना बल पड़ेगा कि दरार पूरी तरह से चिपट जाएगा। मतलब कि ऐसा है कि आप दरवाजा खोलने जा रहे हैं, आपने बल लगाया और फोर्स लगाया, और खूब जोर से दरवाजा खुल गया। तो खूब जोर से दरवाजा खुल गया तो बहुत बड़ा भूकंप हो गया। तो ये स्थिति हिमालय में आनी ही आनी है। ये इनएविटेबल है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। और ये भूकंप आएगा वो 8.99 तक ये रिक्टर स्केल पे हो सकता है। और जब तबाही और की ये बात ये होगी नंबर तो तबाही बहुत से। खतरनाक है। हाँ सुशील बिल्कुल कुमार जी बिल्कुल। से जरा सा आप समझ लेते हैं, शायद वो हमारे साथ अब जुड़े हुए हैं। सुशील कुमार जी, आप जरा ये समझाइए कि जिस वक्त का जिक्र कर रहे हैं सिद्धार्थ साहब की, इस तरह की स्थिति आएगी ही आएगी, तो आप कुछ टाइम फ्रेम बता सकते हैं कि कितने वक्त में इस तरह की सिचुएशन आएगी, और उसके लिए हम कितना प्रिपेयर कर सकते हैं खुद को और इंसानी जिंदगियों को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं?
सुशील कुमार जी से लग रहा हमारी बात नहीं हो पा रही है। सिद्धार्थ जी, आप इस सवाल का जवाब दे दें कि कोई आपने कुछ कैलकुलेट किया है कि इतने साल के बाद इस तरह की स्थिति हो सकती है, और इसके प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर आप सरकारों को क्या सलाह देंगे? देखिए, ये इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं हो सकता। टाइम फ्रेम इसलिए नहीं हो सकता कि आकस्मिक होगा, तो कभी भी हो सकता, अगले साल हो जाए, 2 साल के बाद हो जाए, 3 साल के बाद हो जाए। ये ऐसा समझ लीजिए कि इसे होना तय है। प्रिवेंटिव मेजर्स के रूप में क्या हो सकता है इस पे, कि ऐसे भूकंप के लिए आप ट्रेनिंग दे सकते हैं लोगों को कि जहां भी उन्हें थोड़ा भी झटका महसूस हो तो वो क्या कर सकते हैं। आप इसमें डैमेज को मिनिमाइज कर सकते हैं, जान माल के नुकसान को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो एक अर्थक्वेक ड्रिल कर सकते हैं। दूसरा, लोगों को इसके बारे में बता सकते हैं कि जो अब स्ट्रक्चर बने तो उस स्ट्रक्चर में वो भूकंप अवरोधी स्ट्रक्चर बने कि उतने बड़े भूकंप को वो झेल पाए। जो नए अपार्टमेंट बन रहे हैं, नए घर बन रहे हैं, वो भूकंप को झेल पाए। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, नेपाल में इतने घर नहीं गिरे होते अगर इन्होंने उस तरह के घर बनाए होते जिस तरह के घर यहाँ पर बनाने चाहिए थे। सिक्किम में एक प्रकार का घर होता है आइकिया, पहले बनाया करते थे। जब ब्रिटिश लोगों ने इनके दिमाग को खराब कर दिया, उन्होंने घर के डिजाइन को भी पूरी तरह से चेंज कर दिया। वो लकड़ी का घर बना रहता था और 8 साढ़े 8 के रिश्ता स्केल पर भी उसको कुछ भी नहीं होता था, उसका बाल बांका तक नहीं होता था। आप ध्यान देंगे कि इतिहास में आप ऐसा कोई भी इंस्टेंस नहीं पाएंगे जिसमें भूकंप में बहुत अच्छी खासी मात्रा में लोगों की जान गई। क्यों? क्योंकि वह कुल मिलाकर सिद्धार्थ जी, आप जो बता रहे हैं कि इंसानी गलतियां भी इसमें जिम्मेदार हैं, लेकिन एक कुदरत की एक प्रक्रिया है जो चल रही है, एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस के तहत भूकंप आएंगे। बस हम ये कोशिश कर सकते हैं कि इंसानी जिंदगी को नुकसान कम से कम हो, उसके लिए बहुत सारे एहतियाती कदम उठाए जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।